हेलो साथियों, कैसे आज सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लगातार वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप लोग हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं, आज बने रहिए। हमारे क्लास 10th साइंस रहेगा चैप्टर नंबर 1। ये मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर जो है हमारे 3 वीडियो इस पे पढ़ चुके हैं। ये आज हमारे पे वीडियो नंबर 4 होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। हमने उसके पहले थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया में डिस्कशन किया था और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो इंड तक हमारे वीडियो पर बने रहें तो आप बिल्कुल बन जाएंगे एक साइंस का मास्टर और पढ़ाना भी सीख जाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे वीडियो पर। इसी बात पे मैं थोड़ा सा पहले तो क्या बोलते हैं ना, शायर मार दूं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के कोने से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप के कोने से पड़ गया हवा का पाला था। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए इधर, सबसे पहले मैं बताता हूं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण बेटा क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये आपका हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, ग्रेजुएशन में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। केमिस्ट्री जो है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। कहीं भी आप कहीं भी मतलब रहिए, केमिस्ट्री से आपको नाता रखना पड़ेगा। तो आप केमिस्ट्री से नाता बिल्कुल बना के रखिए। अगर जो इसे दूर भागेंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे केमिस्ट्री क्या है हमारे पास। तो ये देखिए, यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, सिंपली याद रखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सी मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और करण का मतलब होता है ग्रहण करना। करण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। मतलब ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का योग होना। योग होना मतलब ग्रहण करना, मतलब हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन सांस में लेते हैं तो उसको ग्रहण कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं तो वो हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमने क्या बताया, जो ऑक्सीजन हमारे पास होती है उसको ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहर निकालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन तो आप ग्रहण करेंगे लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास जो होगा वो बाहर निकलेगी। तो इसकी पहली डिफिनेशन जो हमारे पास बेटा हो गई, पहली डिफिनेशन जो हो गई वो क्या हो गई, ऑक्सीजन का योग होता है। क्या बताया हमने, ऑक्सीजन का योग होता है। योग होता है मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ जाती है ऑक्सीजन, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक डिफिनेशन पता चल गई। दूसरी डिफिनेशन क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को हम क्या कर दें, बाहर निकाल दें। जिस तरह से अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं उसी हिसाब से आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब जिसमें हाइड्रोजन को बेटा क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, क्या कहलाती है हमारे पास, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक चीज तो ये डिफिनेशन हो गई, पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन, तीसरी डिफिनेशन क्या होती है ये भी तुम्हें लिखना है।
तीसरी डिफिनेशन क्या होती है, कॉपी कलम जल्दी से निकाल लीजिए, ये डिफिनेशन लिख लीजिए। इतनी सिंपल डिफिनेशन, इतनी छोटी डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये चैलेंज है हमारा। तो देख लीजिए तीसरी डिफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटा, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई, मतलब त्याग दो किसी को, छुड़ौती करवा दो कोई के, ठीक है, त्याग दो, ठीक, वही मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। फॉर दैट एग्जांपल अब देख लीजिए आप, ये डिफिनेशन तो समझ में आ गई होंगी, तो एग्जांपल इसी बात पे मैं बताता हूँ। पहला एग्जांपल देख लीजिए, इधर हमने बताया पहले ऑक्सीजन का योग करवाओ, कार्बन हमारे पास दिया, ऑक्सीजन का योग करवाओ, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरी रिएक्शन सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दो, क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई। फिर हमारे पास एक इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट हमारे पास दिए हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सब पे एक प्लस होता है हमारे पास, होता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग दीजिए। इधर देखिए दूसरा, हाइड्रोजन दिया हमारे पास, हाइड्रोजन पे हमारे पास प्लस का एक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम, बाहर निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो हुआ हमारे पास। इलेक्ट्रॉन जैसे ये कैप लगा हमारे, ये निकाल दिया हमने, तो त्याग दिया हमने, इसको त्याग ही तो दिया हमने, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। दूसरा लिथियम हमारे पास दिया है, लिथियम पर एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सोडियम दिया हमारे पास, सोडियम पर एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया हमने। इसी तरह से जो हमारे पास क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जिन्हें एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, उन पे डबल प्लस उपस्थित होता है। उसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे पास बेरिलियम दिया है बेटा, इस पर डबल प्लस उपस्थित होता है, तो कितने, जितने प्लस उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही बाहर होंगे। इतनी बात समझ में आई। दूसरा हमारे पास Mg दिया है, मैग्नीशियम, तो Mg डबल प्लस उपस्थित होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। अगर जो ये इतनी चीज समझ गए बेटा, तो समझ लीजिए आप फर्स्ट ईयर में, इंटर में ऑक्सीकरण और अपचयन बिल्कुल करा लेंगे। इतनी बात समझ में आई। ये एग्जाम्पल रहे हमारे पास। इसी तरह से आता है हमारे पास अपचयन, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए कापी में, कापी कलम लेकर के, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी डिफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा हमने बताया ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात आती है अपचयन की, इधर देखिए बात बेटा आती है अपचयन की। बच्चे हमारे कहा है कि बात आती है अपचयन की। कुछ नहीं करना, अपचयन करा दीजिए, सीधे उसका जस्ट उल्टा बना दीजिए। क्या बेटा, अपचयन। और अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या, रिडक्शन बेटा, रिडक्शन। अभी हमने क्या बताया था, क्या बताया हमने, रिडक्शन अपचयन। जस्ट उल्टा करवा दीजिए, पहली डिफिनेशन लिख दीजिए आप, कुछ नहीं करना। पहली डिफिनेशन हमने क्या बताया था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ये बताया था ऑक्सीकरण में। अब इसमें ऑक्सीजन बाहर कर दीजिए आप, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का बेटा क्या होता है? त्याग। ऑक्सीजन का त्याग होता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीजन का त्याग होता है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। दूसरी डिफिनेशन हमने क्या बताई थी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है। अब जहां पे त्याग हो गया वहां पे ग्रहण करवा लीजिए। क्या करवा ले? ग्रहण करवा ले। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन का क्या होगा? ग्रहण। हाइड्रोजन हमारे पास ग्रहण होगी, हाइड्रोजन का योग होगा। ग्रहण की जगह पर आप लीजिए योग लिख लीजिए बेटा, योग हो जाएगा। तो बात इतनी समझ में आई। तीसरी डिफिनेशन हमने क्या बताई थी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इसमें ऐड करवा दीजिए, इसमें ग्रहण करवा दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का योग होता है क्या कहलाती है बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात। फॉर दैट एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑक्सीजन का त्याग जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल सल्फर की अगर जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दे बेटा क्या बन जाएगा? H2S। क्या बन जाएगा? H2S बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गई। अगर जो हम क्लोरीन की किसके साथ अभिक्रिया करा दें? H2 के साथ क्या बन जाएगा? HCl। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। इतनी बात समझ में आई? इस पे एग्जांपल देख लिए। जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है हमारे पास? योग। इलेक्ट्रॉनों का योग होता है। इस पे देखिए वही ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनों का योग H पे प्लस होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है। लिथियम पर एक प्लस होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? लिथियम हमारे पास बन जाएगा। सोडियम पर एक प्लस होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए, क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा। अब अल्कली अर्थ मेटल जो हमारे पास दिए गए हैं उन अल्कली अर्थ मेटल्स को क्या करना है? उन्हें ये देखो हमारे पास बेरिलियम पे डबल प्लस होता है, तो दो प्लस दिए तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या बन जाएगा? बेरिलियम बन जाएगा। मैग्नीशियम पे डबल प्लस होता है, डबल इलेक्ट्रॉन क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम बन जाएगा। फिर कैल्शियम हमारे पास दिया, कैल्शियम पर डबल प्लस दिया, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? Ca बन जाएगा। इतनी बात बेटा समझ में आई? इतने तो एग्जांपल बहुत सारे हमने बता दिए। तो लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।